तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके लिए हमारी संस्कृत और कि जिस प्रकार से ये जो नई जनरेशन आ रही है वो हमारी संस्कृति को किस प्रकार से भूलती जा रही है, या जो हमारी पुरानी सभ्यता पुरानी पद्धति है वो किस प्रकार से छोड़ती जा रही है और दूसरे देशों की सभ्यता को अपनाती जा रही है। तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि आने वाली हमारी पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूल रही है, इसी कारण हमारे भारत की संस्कृति विलुप्ति के कगार पर झूल रही है। ये कुछ जो कहते हैं कि बंद करो ये पूजा पाठ, राम और कृष्ण कल्पना मात्र हैं, भला उन्हें क्या मालूम कि विज्ञान अनुप्रयोगों से भरे हमारे शास्त्र हैं। फिर कहते हैं कि मत बनाओ ये मंदिर, सब कमाने की झांकी हैं। तो जा कर के पूछो अपनी माँ से तुम्हें पाने के लिए कितने मंदिरों में मन्नत मांगी है। कभी सोचा है कि सभी वैज्ञानिक 15वीं से 20वीं शताब्दी में ही क्यों आए? हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, उन्होंने इसे पढ़ा और हमें ही नई खोज बताई। पहले गुरु और शिष्य का एक अनोखा नाता होता था। गुरु के जगने से पहले जगता तथा गुरु के सोने के बाद सोता था। राम और कृष्ण ने गुरु को ब्रह्मा रूप सम्मान दिया, जिन्होंने कुछ सिखाया भी नहीं, कहने मात्र से एकलव्य ने अंगूठा दान किया। जिस गाय को तुमने एक जानवर मान के अपने चित्त और नजरों से उतार दिया, फिर मृत्यु के समय बोलते हो कि गौदान करो, उसी ने भवसागर को पार किया। जैसे ही दूध देना बंद किया, उससे अपना नाता तोड़ लेते हो। जिसने अपने बच्चे के हिस्से का दूध तुम्हें दिया, उसी से अपना मुख मोड़ लेते हो। सोचो उस पर क्या बीती होगी जब उसे यहाँ वहाँ छोड़ आते हो। तुम्हारे साथ जिसने भी भला किया, उसके साथ ये कैसा कर्तव्य निभाते हो। आज मेरे धर्म में लगे बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं, इसीलिए मेरी आत्मा इस समाज से बहुत खिन्न है। यह जो कविता है, इसको लिखने का केवल एक ही हमारा आशय था कि जिस प्रकार से आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार से जो हमारी पुरानी संस्कृति थी या जो हमारे वेद और पुराण थे, उन्हें केवल कहानी मात्र मान करके बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। पश्चिमी सभ्यता के जो वैज्ञानिक हैं वो उन्हीं को पढ़ते हैं और शोध करके हमें ही नई चीजें बताते हैं और कहते हैं कि ये हमने किया। तो मेरी गुजारिश केवल सभी से एक यही है कि हम भले ही कितने भी मॉडर्न जमाने पर आ जाएं या कितना भी तकनीकी से आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और लास्ट में 2 लाइनों में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने कभी कुछ किया ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी कुछ किया ही नहीं, उसका इतिहास नहीं हो सकता और कटे हुए जड़ वाले पेड़ का कभी भी विकास नहीं हो सकता। तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।